इसके बाद है नेक्स्ट इसमें ये यूएनडीपी की जो रिपोर्ट आई है ये बहुत इंपॉर्टेंट, एशिया प्रशांत एशिया पैसिफिक मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है। इसमें याद रखना है कि इंडिया के अंदर 15% गरीबी रही है, इसने बताया इसमें 2015-16 से लेकर 2019-21 तक, ठीक। पशुपालन के मामले में इसमें रिपोर्ट आया है तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। इसमें दूध उत्पादन में यूपी नंबर 1 है, अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 है, मांस उत्पादन में फिर यूपी नंबर 1 है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अंदर ऊन उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 है, थोड़ा सा याद रखना है। हारून के अंदर ये हारून शिवनाडर नंबर 1 पे आ गया है, ठीक है। मतलब सबसे बड़ा प्रोपराई कौन होगा, शिवनाडर, ठीक, ये याद रखना है। इसके अलावा साउथ एशिया के अंदर 347 मिलियन मतलब लगभग 34 करोड़ के करीब जो बच्चे हैं वो पानी की वजह से जल संकट से ग्रस्त हैं, ये बताया इन्हें, तो ये नंबर याद रखना है आपको। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में नंबर याद रखना है, भारत सबसे ज़्यादा लोग हैं इसमें, 148 विश्वविद्यालय हैं सबसे ज़्यादा। और इसमें पहली जो कंट्री है वो पहला जो वो है इंस्टीट्यूट वो है आईआईटी मुंबई, ठीक है। आईआईटी मुंबई तो 40वें नंबर पर है, ये याद रखना है इसमें। इसके बाद वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट के अंदर याद रखना कि नंबर 1 पे इंडिया है, इंडिया के सबसे ज़्यादा लोग टीबी से ग्रस्त हैं, लगभग 27% जो है भारत में लोग टीबी से ग्रस्त हैं, और ये नंबर 1 है। इसके अलावा टीबी अभियान भी याद कर लेना, टीबी अभियान जो है वो 2022 में शुरू किया गया था, 2025 तक पूरी टीबी इरेडिकेट करने का टारगेट है इसमें, ठीक है। 2022 से टीबी अभियान चालू हुआ था, ठीक। वैश्विक समावेशिता सूचकांक में भारत के हाँ देखिए समावेशिता सूचकांक जो है ये लॉन्च किया है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के कोई वो है अदर लर्निंग कंपनी। इसमें 117वां स्थान है भारत का, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समावेशिता सूचकांक में। इंक्लूसिव इंडेक्स बोलते हैं इसको, ग्लोबल इंक्लूसिव इंडेक्स, ठीक है। इसमें 117 पोजीशन है भारत की। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक आईईए निकालता है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाद उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। इमिशन गैप रिपोर्ट कौन निकालता है, यूएनईपी निकालता है। यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नैरोबी में, ये याद रखना है आपको इसमें। इसके बाद है आरोग्य मंदिर। आरोग्य मंदिर जो है ये आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं केंद्र का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा गया है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का नाम बदल के किसमें कर दिया, वेलनेस सेंटर और इन्हें बोलते हैं इंग्लिश में, आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया, ये याद रखना है इसमें। इसके अलावा अग्नि जो है स्कीम ये आयुर्वेद ज्ञान के लिए, मतलब आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स होते हैं उनके अंदर इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए अग्नि स्कीम चलाई है, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की ये योजना है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें पोषण भी पढ़ाई भी ये कार्यक्रम, ये तो खैर आएगा नहीं। इसके बाद ये है इसमें इंपॉर्टेंट पीवीटीजी मिशन, 15 नवंबर को जनजाति दिवस के टाइम ये लॉन्च हुआ है, 24,000 करोड़ रुपये इसका सरकार ने रखा है। और जो पीवीटीजी है, पीवीटीजी इसका फुल फॉर्म याद रखना है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आएगा एग्जाम में। बिरसा मुंडा के जन्मदिन के ऊपर ये मनाया जाता है दिन। इसके बाद ये है इसमें ये तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश के साथ अभी जो सहयोग हुआ है इसमें अखोरा अगरतला ये क्रॉसिंग रिंग, तो अखोरा पूछ लेगा कौन से अगरतला तो बताइए आपको कौन सा है। और अखोरा कहाँ पर है, बांग्लादेश के अंदर। अगरतला कहाँ पर है, ये त्रिपुरा के अंदर। त्रिपुरा से अखोरा के साथ ये रेल लिंक चालू हुआ है, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद है इसमें अंडमान निकोबार, ऐसे ये सब नहीं आएगा। मधुमक्खी पालन योजना कौन सी सीमा पर चालू हुआ, तो ये भारत और बांग्लादेश की सीमा पर चालू हुआ, थोड़ा सा आ जाएगा। वर्ल्ड फूड इंडिया, इन्हें मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, नई दिल्ली में चालू हुआ है वर्ल्ड फूड इंडिया, ये देखिए यहाँ पर। तो ये याद रखना है कहाँ पर ये चालू हुआ है, ठीक है। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, उद्घाटन वाले का नाम भी पूछ लेता है कई बार, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें ये सब बेकार की हैं, इसमें ये तो आएगा नहीं एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है नए जो ये बने हैं, आलोक शर्मा एसपीजी के चीफ बने हैं, थोड़ा सा याद रखना है ये, ठीक है। एसपीजी के चीफ बने हैं आलोक शर्मा। इसके बाद है विनय एम टोसे एसबीआई के एमडी बने हैं, थोड़ा सा याद रखना है, ये आ सकता है ज़्यादातर, और तो ज़्यादा कुछ आएगा नहीं इसमें। इसके बाद है ये भी नहीं आएगा इसमें। नेक्स्ट है इसके अंदर, हाँ ये आ सकता है सुरेंद्र का आंधना जो संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति में चुने गए हैं, थोड़ा सा आ सकता है, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। WHO की जो साउथ एशिया की चीफ हैं डायरेक्टर जनरल वो बन गई हैं साइमा वाजिद, ये बांग्लादेश की हैं, बांग्लादेश की जो पीएम है उनकी शायद बेटी हैं ये, ठीक। इसके बाद है ये सब नहीं आएगा। इसके बाद फातिमा भी थोड़ा सा आ सकता है, इनकी डेथ हो गई है, और ये जज थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, पहली महिला जज थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये NHRC के अंदर भी मेंबर रह चुकी हैं, तमिलनाडु की और गवर्नर रह चुकी हैं, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। मरने वाले में से ज़्यादा लोग आएंगे नहीं एग्जाम में आपके, जो मोटे मोटे हैं वही, जो ज़्यादा बड़े बड़े हैं वही आ सकते हैं।
इसके बाद है पॉल लिंच को बुकर प्राइज़ मिल गया है, इसकी किताब कौन थी, प्रॉफिट सॉन्ग, ठीक है। कहाँ का है ये, आयरलैंड का, बस इतना याद रखना है इसके अंदर। मिस यूनिवर्स सेनिस परलम्बिस याद रखना है, ठीक है, कहाँ की है, निकारागुआ की, और ये जो वो हुआ था सैन सल्वाडोर के अंदर ये प्रतियोगिता हुई थी, याद रखना, सैन सल्वाडोर, अल सल्वाडोर की राजधानी, ठीक है। इसके बाद है ये सैफुद्दीन है कोई मुंबई के, इनको पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, तो ये कुछ खास तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हो। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2022 का मिला है ट्रेड नर्सेज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को, थोड़ा सा याद रखना है इसमें। जेसीबी वैसी आएगा नहीं, ठीक है। सलमान रुश्दी को पहला डिस्टर्बिंग लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग और पीस अवार्ड मिला है सलमान रुश्दी को, तो थोड़ा सा याद रखना, कभी आ जाइए। सलमान रुश्दी इंग्लैंड में रहता है फिलहाल अभी, ठीक है। इसके बाद है इन्फोसिस अवार्ड, ये नहीं आएगा इसमें, कोई भी हिस्सा भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। इसके बाद है ये ग्रैमी अवार्ड थोड़ा सा आ सकता है, इन्वेट्स इन मिलेट्स, मिलेट्स ये सवाल आ सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि इन्वेट्स इन मिलेट्स के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला है किसको, फाल्गुनी शाह को, ठीक है, फाल्गुनी शाह ने लिखा था ये, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नंदिता दास, दैट इज़ ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार इनको मिला है, नंदिता दास को। इनकी किताब का नाम याद रख लीजिए, इसमें यह है कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ द एम्पायर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद है ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड, ये केरल पर्यटन को मिला है, थोड़ा सा याद रखना है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है ये तो नैयर पैयर हटा दो, इसमें ये नहीं आएगा, केरल ज्योति वोति आएगा नहीं इसमें, ठीक है। युद्ध अभ्यास ही आ सकता है, त्रिशक्ति प्रहार, ठीक है, त्रिशक्ति प्रहार ये कहाँ पर हुआ था, जैसलमेर में, जैसलमेर, ठीक है, ये याद रखना है आपको। पूर्वी आकाश नहीं आएगा, ये फालतू फालतू है। यहाँ पर देखो मित्र शक्ति आ सकता है, ये पुणे में हुआ था, कहाँ गया, पुणे, पुणे में, ठीक है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में था ये मित्र शक्ति। इसके बाद बोंगो सागर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है ये, और बंगाल की खाड़ी में हुआ है, ये याद रखना है इसमें, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। इसके बाद है इसमें नेक्स्ट इसमें ये तो खैर नहीं आएगा पुस्तक, ये वाली पुस्तक नहीं आएगी, पुस्तक तो आएगी लेकिन ये नहीं आएगी फिलहाल, ठीक है। हालांकि इसमें जो है, हाँ ये नहीं आएगी। सिल्कियाना टनल के बारे में आप जान गए हो गए, इसमें क्या है कि 41 लोग मारे गए थे इसमें, और कहाँ पर है ये, उत्तरकाशी में थी ये टनल, ठीक है। और जो यमुनोत्री नेशनल हाईवे है उसको जोड़ने के लिए थी, ये याद रखना है इसके अंदर। इसमें कई सारे नाम हैं, जैसे कि एक रेनॉल्ड है, वो वहाँ का कहाँ का था, वो ऑस्ट्रेलिया का था, ठीक है। इसके बाद है माउंट एवरेस्ट के पास 31,000 फीट के ये इस आ, हाँ, स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला बन गई है, इनका नाम है शीतल महाजन, थोड़ा सा याद रखना है, शीतल महाजन, ठीक है। इसके बाद है हेलो हेलो नारियल, ये नारियल बोर्ड है, इसने चालू किया, लेकिन ये आएगा नहीं क्वेश्चन, क्योंकि इससे नाम से पता लग गया, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट इसमें खेल में विश्व कप से संबंधित है, तो 6वीं बार इसने जीत लिया है, किसने, ऑस्ट्रेलिया ने। 6वीं बार याद रखना है, कहाँ पर हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था ये, ठीक है, 6वीं बार। इसके अलावा जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है विराट कोहली हैं इसमें, और गोल्डन बॉल जिसे मिली थी वो किसे मिली थी, मोहम्मद सामी को, ठीक है, ये याद रखना है इसके अंदर थोड़ा सा। इसके अलावा विराट कोहली ने 50वां वनडे शतक लगा दिया, सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाला वनडे में पहला खिलाड़ी बन गया है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर ने पीछे छोड़ दिया। ये पूछ सकता है किसके खिलाफ किया था, तो वानखेड़े स्टेडियम में किया था, न्यूजीलैंड के खिलाफ किया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़िया है कि किसके खिलाफ ये शतक मारा था इन्होंने। सचिन तेंदुलकर की जो प्रतिमा है वानखेड़े स्टेडियम में लगाई गई है, तो ये याद रखना है इसमें, कभी आ जाए एग्जाम में क्वेश्चन। इसके बाद है नेक्स्ट इसमें नोवाक जोकोविच, इसके अंदर एक और था कि जो ये टाइम आउट एक नई वो आई थी, टाइम आउट, तो एंजेलो मैथ्यूज ये श्रीलंका के थे, वो पहला खिलाड़ी बनाए इतिहास में कि जो टाइम आउट हुआ है क्रिकेट के अंदर, ठीक है। इसके बाद नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है 7वां खिताब, ठीक है, ये नोवाक जोकोविच ने जीत लिया 7वां खिताब ATP का, बस इतना याद रखना है इसके अंदर, और ज़्यादा याद नहीं रखना, ठीक है। इसके बाद है महिला एशियाई चैंपियनशिप हॉकी टूर्नामेंट, 2023 में ये टूर्नामेंट हुआ था अभी, और इसे इंडिया ने जीत लिया है जापान को हरा के, दोनों याद रखना है। कहाँ पर हुआ था ये बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुआ था, रांची में, ठीक, तो ये याद रखना है। इसके बाद है नेक्स्ट इसमें, हाँ, सुल्तान जौहर कप, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के जीत लिया है, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। और जौहर कप कहाँ होता है, मलेशिया में होता है, ये हॉकी से संबंधित है। इसके बाद है बेलन डी अवार्ड, ये लियोनेल मेसी ने जीत लिया है, ठीक है। इसमें महिलाओं में जो है वो एतेना बोनमाती स्पेन की है, इन्हें जीता है, तो थोड़ा सा याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है यहाँ पर देखिए इसमें ये निशानेबाजी के अंदर मानवी जन, राष्ट्रीय वाला तो आएगा नहीं, ये एशियन शूटिंग में से जरूर आ सकता है सवाल। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 ये पूछ लेगा कहाँ पर हुई है, तो ठीक है, ये कोरिया में हुई थी ये
और इंडिया ने जो है इसमें दूसरे नंबर पे है, भारत इसमें दूसरे नंबर पे, चीन शायद पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे भारत है, ठीक है। और मनीषा कौर जो थी उन्होंने जीता था इसमें गोल्ड मेडल, ये याद रखना है इसके अंदर आपको, ठीक। इसके बाद है नेक्स्ट इसमें हाँ, नेशनल गेम्स जो हैं पंकज अडानी ने जीत लिया है, 26वीं बार जीता है इन्होंने IBSF वर्ल्ड कप, ठीक, ये याद रखना है। इसके बाद 37 नेशनल गेम्स जो हैं वो गोवा में हुए थे, सॉरी हाँ गोवा में हुए थे, और इसमें जो है महाराष्ट्र नंबर 1 पे रहा है। जो बेस्ट प्लेयर है वो आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जिम्नास्ट हैं प्रसन्न काले, ये महिला हैं, और इसमें जो है एक और है, क्या नाम है इसका, महाराष्ट्र के नेशनल गेम में, हाँ इसमें एक जो बेस्ट अवार्ड जीता है वो और याद रखना है कि बेस्ट प्लेयर कौन रहा है इसके अंदर। तो बेस्ट प्लेयर का नाम है उसमें श्री हरि कुछ करके है इसमें, जिसका जो कि बेस्ट एथलीट चुना गया है, ये देखिए श्री हरि नटराज, ठीक है। और महिलाओं में प्रसन्न काले, तो ये दोनों ही का ही नाम आपको इसमें याद रखना है। 38वें जो होंगे वो कहाँ होंगे, गोवा में होंगे, वो होंगे उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये याद रखना है इसमें आपको, महाराष्ट्र गोवा, ठीक है। इसके बाद है ये संजीव मलिक जो है, संजीव मलिक ये चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों के अंदर 5 स्वर्ण जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। विजाक विजाक ये आएगा नहीं इसमें। नेक्स्ट इसमें भारतीय नौसेना सेलिंग वेलिंग आएगा नहीं, ये नहीं आएगा। इसके बाद ये है थाईलैंड ने भारतीयों के हेतु वीज़ा यात्रा शुरू की कर दी है, तो ये याद रखना है आपको, थाईलैंड ने वीज़ा यात्रा शुरू कर दी, थाईलैंड पूछ लेगा आपसे। इसके अलावा AI सम्मेलन हुआ है, ये इंग्लैंड में हुआ था, अभी कुछ दिन पहले ब्रिटेन में हुआ था, और ये बर्किंघम शायर में हुआ था, ये याद रखना, ठीक है। AI सम्मेलन जो हुआ, और इंडिया की तरफ से जो है इसमें हमारे राज्य जो चंद्रशेखर हैं मिनिस्ट्री ऑफ IT के, उनको इसमें भेजा गया था। तो पूछ लेगा क्या मोदी जी इसमें थे, नहीं थे इसमें, ठीक है। तो ये याद रखना है इसके अंदर। इसके बाद है ये वन लाइनर हैं इसके अंदर, वो आपको याद रखने हैं। वन लाइनर है इसमें, वन लाइनर कौन कौन से हैं, पहला देखो इसमें वही कि मीराबाई के ऊपर जो हुई थी वो मथुरा में,